आजकल क्या कर रहा है ये लड़का? लोगों को तो बताता फिरता है कि बैरून मुल्क माल भेजता है, एक्सपोर्टर बोलता है अपने आप को। रहता कहाँ है? ठिकाना तो देखा है सरदार साहब इसका मैं। जब से मैं लौटा हूं ना, तब से दिलावर मुझ पे नजर रखे हुए है। और एक दिन तो मैंने उसको पीछा करते हुए पकड़ लिया। पूछा मैंने कि मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तो कहने लगा कि हिना की वजह से। दिशात, हमारे बेडरूम में किसी तीसरे की बात क्यों हो? अच्छा, सॉरी प्यारी बेगम, आइंदा हमारे बेडरूम में किसी भी तीसरे की बात नहीं होगी। आपने मुझे बेडरूम के बाहर भी कभी भी ताना नहीं देना है। चलिए, आपको आइंदा मैं बेडरूम के बाहर, बेडरूम के अंदर कहीं भी कोई भी ताना नहीं दूंगा। आप खुश? तुम जुदाई की क्यों बात कर रहे हो? हिना की वजह से। पर क्यों? क्योंकि हिना ने दिलावर को मेरे पीछे लगा रखा। पूरी बात बताओ। जब से मैं लौटा हूं ना, तब से दिलावर मुझ पे नजर रखे हुए है। और एक दिन तो मैंने उसको पीछा करते हुए पकड़ लिया। पूछा मैंने कि मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तो कहने लगा कि हिना की वजह से। क्या हुआ आपी? आप परेशान हैं? परेशान तो हूँ। खातून की वजह से? खातून की वजह से भी परेशान हूँ। भी मतलब खातून के अलावा भी कोई परेशानी है क्या? हाँ। मुझे नहीं बताएंगी? तुम्हें बताने के लिए तुम्हारा सुबह से इंतजार कर रही हूँ। क्या बात है? हिना ने दिलावर को हारिस के पीछे लगा रखा है। पीछे लगा रखा है? क्या मतलब? हारिस जहां भी जाता है दिलावर उसका साये की तरह पीछा करता है। ये बात आपको किसने बताई? जाहिर सी बात है, हारिस ने मुझे बताई। हारिस भाई ने आपको और क्या बताया? हारिस एक दिन दिलावर से उलझ पड़ा था। फिर दिलावर ने जैसे तैसे अपनी जान छुड़ा के अपनी राह पकड़ ली, लेकिन उसने उसका पीछा करना ना छोड़ा। आप एसएचओ साहब से बात करें। मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा। मैं एसएचओ साहब के पास अभी जाता हूँ। मुनीब रुको, अभी मत जाओ एसएचओ साहब के पास। हम शाम में उनके घर चलते हैं। ये ठीक रहेगा। मैं तुम्हारे लिए खाना लगा दूँ? आप ही, ये बात सुनकर तो मेरी भूख ही मर गई है। खाना तो सुबह से मैंने भी नहीं खाया, लेकिन खाना तो पड़ेगा ना। अच्छा, आप खाना लगा दें, मैं रूम से होके आता हूँ। अब ये कौन है? कहीं इसके साथ भी तो हिना बीवी का। क्या रिपोर्ट है? हरीम आपी और हारिस की सुलह हो गई है। सुलह कैसे हो सकती है?
मुझे तो बी सुहागन बता रही थी कि दोनों के बीच में इख्तलाफात बढ़ गए। सुलह कैसे ना होती, हारिस भाई खुद चलकर रीमा आपी के पास गए थे। तुम उनके बीच में दोबारा लड़ाई करवाओ। कैसे? ये तुम्हारा काम है कि तुम ये कैसे करोगे, और इसके तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। आपी, मैं उनकी लड़ाई करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, ये काम तुमने करना है। इनके दरमियान ऐसी क्या बातें हो रही हैं? हो जाएगा। तुम जा सकते हो। रुको, अब से हम बाहर ही मिलेंगे, दोबारा मेरे बंगले पे आने की जरूरत नहीं। मैं तो खुद तुम लोगों से मिलना चाह रहा था, लेकिन पहले तुम लोग अपनी बात कर लो, मैं अपनी बात बाद में बताता हूं। अंकल, दिलावर कुछ अरसे से हारिस का पीछा कर रहा है। अब नहीं करेगा। आपने उसको धमकी दी है क्या? नहीं, दिलावर की ड्यूटी दूसरी जगह लग चुकी है। दूसरी जगह मतलब? आजकल वो साये की तरह हिना का पीछा कर रहा है। वो तो हिना का आदमी है, वो क्यों उसका पीछा कर रहा है? बड़े सरदार के कहने पे। वैसे दिलावर जैसे लोग किसी के आदमी नहीं होते हैं, ये लोग सिर्फ पैसे के यार होते हैं। बड़े सरदार ने दिलावर को क्यों हिना आपी के पीछे लगा रखा है? ये तुमने बड़ा अच्छा सवाल किया है, और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ तुम लोगों से मिलने। अंकल, मैं समझ नहीं पा रही। वही बात मैं समझाने आया हूँ। सरदार खान अब अपने बेटे को मजीद हिना के साथ बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बात उसने खातून को भी बताई थी और मुझसे भी कहा है। अगर हिना ने छोटे सरदार का पीछा नहीं छोड़ा तो बड़ा सरदार उसके साथ कुछ भी कर सकता है। वो आपी के साथ क्या करेगा? मुनीब, तुम एंड जानने की कोशिश मत करो, बल्कि जाके अपनी बहन को समझाने की कोशिश करो। अंकल, हम क्या करें, आप मशवरा देना। देखो, मुझे जो मशवरा देना था वो मैं हिना को दे आया हूँ। आपी के पास आप खुद गए थे? खातून की गैर मौजूदगी में ये मुझ पर लाजिम है कि मैं तुम तीनों का ख्याल रखूं। आपके मशवरे का हिना ने क्या जवाब दिया? वो कोई बात समझने को तैयार ही नहीं है। अब तुम दोनों देख लो उसके लिए क्या कर सकते हो। अंकल, खातून का कुछ पता चला कि वो कहाँ है? खातून अपना ख्याल खुद रख सकती हैं। तुम दोनों हिना की फिक्र करो, उसका ख्याल रखो। मैं चलता हूँ। सर, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। आओ मेरे साथ। ऐसी कौन सी बात थी जो मुनीब ने मेरे सामने नहीं पूछी? ये लड़का कौन है? मुनीब का दोस्त है ये। अच्छा, अब ये मुनीब कौन है? मुनीब हिना बीबी का छोटा भाई है। इस लड़के से क्यों मिल रही है हिना? ये लड़का हिना बीबी के लिए मुखबरी कर रहा है। हिना इससे किसकी मुखबरी करवा रही है? अपनी बहन और भाई की। बस भाई, कर लो बात।
अरे सियासतदान तो ऐसे ही बदनाम है, यहां तो घर घर सियासत चल रही है। दिलावर, एक काम करो। हुक्म करें सरदार साहब। हुक्म यह है कि इस लड़के की सारी हिस्ट्री निकाल के लेके आओ। सरदार साहब, हिस्ट्री क्या, इसकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब निकाल कर ले आऊंगा। दिलावर, तुम्हारी एक बात यही अच्छी लगती है मुझे कि तुम हर काम की फिक्र बहुत करते हो, इसलिए तुम बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे। आप हारिस भाई पर नजर रखा करें। तुम तो मुझे कोई बात बताने वाले थे, उल्टा नसीहत दे बैठे। मैंने सोचा कि आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगी। अब तो मुझे तुम पर यकीन होने लगा है। तुम बताओ। हारिस भाई का एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ, और आइंदा इस घर के आसपास भी तुम दिखाई दिए ना तो मैं ऐसे अंकल को कहकर तुम्हें अंदर करवा दूंगी। निकलो यहाँ से। फिर कब मिलना है सरदार खान से? तो मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगा। मेरा नंबर तो लेते जाओ। मेरे पास है। अरे आइए साले साहब, आइए। निशाद भाई, निशाद भाई, आप संडे वाले दिन घर पे? मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? बिल्कुल ख्वाब नहीं देख रहे हो। अरे भाई, तुम्हारी बहन साहिबा गई हैं मोहल्ले में मिलाद, और मुझे घर का चौकीदार बना दिया, जब से चौकीदारी कर रहा हूँ। निशाद भाई, कभी कभी घर पे भी रहना चाहिए, घर को भी वक्त देना चाहिए। हाँ, घर पे रहना चाहिए, घर को वक्त देना चाहिए। दोस्तों का क्या करें, मुसलसल फोन कर रहे हैं, भाई क्या कर रहे हो, छुट्टी का दिन है, आ जाओ, बैठते हैं। मुझे देख लें, मैं दोस्तों की बजाय आपसे मिलने आया हूँ। झूठ नहीं बोले साले मियाँ, आप अपनी आपस से मिलने आए हैं और खामखा मुझे बीच में रगड़ा दे रहे हैं। चालाक। अच्छा ये बताए, कब तक आएंगे हुमैरा आपा मिलाद से? कह तो रही थी 1 घंटे में आ जाऊंगी, ये देखो 2 घंटे हो गए, अब तक नहीं आए। अच्छा ये बताओ, तुम चाय तो पियोगे नहीं? आपने पूछा ही नहीं। हाँ चलो अब पूछ लेते हैं। तो जनाब हजरत साले साहब, क्या आप चाय पीना पसंद फरमाएंगे? आप पिलाएंगे तो जरूर पियेंगे। हाँ, तो आप सीधे जाएंगे, सीधे हाथ पे जाएंगे तो सीधे हाथ पे आएगा किचन। वहां आप रखेंगे गर्म पानी, उसमें आप चीनी डालेंगे, पत्ती डालेंगे, दूध डालेंगे, चाय तैयार हो जाएगी। 1 कप अपने लिए, 1 कप मेरे लिए। अरे आप बिना निशाद भाई कमाल करते हैं। मैं लेके आता हूँ चाय आपको। हाँ हारिस। हाँ जी। यार एक लड़का कल मोहल्ले में तुम्हारी पूछगछ कर रहा था। मेरे बारे में? हाँ तुम्हारे बारे में। कौन हो सकता है? यार मैं तो नहीं जानता उसे। चलें चाय पे इस पे बात करते हैं। रानी ये देखो, उस्ताद वहीद ने तो सामान की इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट थमा दी, अब क्या करें? सर जी काम तो होने वाला है। इतना ज्यादा काम? ये वाली गाड़ी कौन चलाती है? वो जो पिछले हफ्ते ने एक ड्राइवर रखी, नजमा। हाँ उसने तो 1 हफ्ते में ही गाड़ी का बेड़ा गर्क कर दिया। नहीं सर जी, कसूर नजमा का नहीं है, उससे पहले जो ड्राइवर थी ना नुसरत, उसका ज्यादा है। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारे ख्याल से उस्ताद वहीद कैसा आदमी है? आप किस हवाले से पूछ रहे हैं? मैं सोच रहा था कि ऐसा ना हो कि वो हमसे ज्यादा सामान मंगवा ले और गाड़ी में कम डाले। नहीं सर जी, उस्ताद वहीद बहुत ईमानदार आदमी है, इसीलिए कई सालों से खातून इन्हीं से काम करवा रही हैं। उसने तो मुझे बताया कि गाड़ी का सामान कम से कम भी 35 से 40 हजार के दरमियान आएगा। इससे कम भी हो सकता है। वो कैसे? अगर हम शेरशाह मार्केट चले जाएं तो वहाँ पे हमें स्पेयर पार्ट सस्ते में मिल जाएंगे। शेरशाह मार्केट कहाँ है? मुझे पता है कहाँ है, खातून के साथ कई दफा मैं जा चुकी हूँ। तो फिर बैठो। हाँ बैठो। कैसे आना हुआ? कल हमारा आखिरी टेस्ट है तो मैंने सोचा मुनीब के साथ कंबाइन स्टडी कर लूँ। तुम अपनी स्टडीज को लेकर काफी सीरियस हो। जी अभी।
और किन किन कामों को लेकर सीरियस हो? अभी तो फिलहाल स्टडी को लेकर ही हूँ। फिल्में देखते हो? कभी कभी। किस तरह की फिल्में देखते हो? कॉमेडी और कभी कभी रोमांटिक भी। जासूसी फिल्में नहीं देखते? भाई मुझे तो जासूसी फिल्में बहुत पसंद है। मुनीब किधर है? वो उस्ताद वहीद की वर्कशॉप तक गया है। और हारिस भाई? वो मेरा आप ही के घर होंगे या स्टोर पर गया होगा। वैसे तुम उन दोनों के बारे में इतनी दिलचस्पी से क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही बस। तुमने अपने बारे में तो कभी कुछ नहीं बताया। मेरे बारे में मुनीब सब जानता है। सब कुछ? मैंने तो मुनीब को वो बातें भी बताई हुई हैं जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। अच्छा। हरीम आपी, आपको एक बात बताऊं? हाँ हाँ बताओ। आप हारिस भाई पर नजर रखा करें। तुम तो मुझे कोई बात बताने वाले थे, उल्टा नसीहत दे बैठे। मैंने सोचा कि आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगी। अब तो मुझे तुम पर यकीन होने लगा है। तुम बताओ। हारिस भाई का एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ, और आइंदा इस घर के आसपास भी तुम दिखाई दिए ना तो मैं ऐसे अंकल को कहकर तुम्हें अंदर करवा दूंगी। निकलो यहाँ से। रानी, तुम तो बड़ी काम की बंदी हो। अच्छी खासी बचत करवा दी तुमने तो मेरी। सर जी, ये सारी बातें हमने खातून से सीखी हैं। खातून तो खुद हमें बहुत कुछ सिखा गई, मगर पता नहीं कहाँ चली गई। वक्त आने पे वापस आ जाएंगे। कौन सा वक्त आने पे वापस आ जाएंगे? अब मेरा मतलब है कि इंशाल्लाह वो जरूर वापस आएंगी। अच्छा, अब मैं निकलती हूँ। अरे अंदर आ जाओ, खाना खाकर जाना। सर जी, मुझे तो सुबह वाली निहारी अभी तक हजम नहीं हुई। अच्छा चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हारिस भाई का एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ, और आइंदा इस घर के आसपास भी तुम दिखाई दिए ना तो मैं ऐसे अंकल को कहकर तुम्हें अंदर करवा दूंगी। निकलो यहाँ से। क्या मैंने ताहिर को थप्पड़ मारकर गलत किया? मुझे उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, बल्कि प्यार से समझाना चाहिए था कि वो हिना के कहने पर जो कुछ कर रहा है वो सही नहीं बल्कि गलत है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से समझ जाएगा, क्योंकि जिसको पैसे की लत लग जाए उसके लिए सही और गलत कुछ मायने नहीं रखता। कैसे हो हीरो? सॉरी, आपने मुझे कहा? हाँ, तुमसे ही कह रहा हूँ शहजादे। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? तुम मुझे तो नहीं जानते, पर मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। और मुझे अच्छी तरह से जानने की वजह? तुम्हारा फायदा कराना चाहता हूँ। कैसा फायदा? ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हो? काम क्या करना? काम उससे मिलता जुलता ही है जैसा तुम हिना बीबी के लिए कर रहे हैं। कौन हो तुम? तुम्हें पूछना चाहिए काम किसके लिए करना है। किसके लिए करना है?
सरदार खान के लिए। वो फेमस पॉलिटिशियन सरदार फरमान का बाप। बिल्कुल सही पहुंचे हो। फिर कब मिलना है सरदार खान से? वो मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगा। मेरा नंबर तो लेते जाओ। मेरे पास है। छुट्टी का सारा दिन हुमैरा आप ही के घर गुजार दिया। हाँ, हम फार्मेसी वालों को छुट्टी कहाँ मिलती है। और हुमैरा आप ही के घर तो बस 1-2 घंटे रुका था, फिर उसके बाद स्टोर पे चला गया। अच्छा, काम कैसा चल रहा है? सच पूछो ना तो मैं चाहता हूँ कि तमाम फार्मेसी वालों का बिजनेस ठप हो जाए। कैसी बातें कर रहे हो? लोग बीमार होना छोड़ देंगे तो दवाई नहीं खरीदेंगे, दवाई नहीं खरीदेंगे तो बिजनेस को नुकसान पहुंचेगा। इसके बावजूद मैं चाहता हूं कि लोग तंदुरुस्त रहें, चाहे उसमें बिजनेस हमारा ठप हो जाए। हारिस, तुम बड़े अच्छे इंसान हो। लेकिन तुमसे अच्छा नहीं हूं। अगर मैं अच्छी होती तो तुम मेरे साथ वक्त ना गुजारते। सारा का सारा वक्त तुम्हारा। क्या कहना चाहती हो बताओ? कहना तो कुछ नहीं है। तो फिर मेरा वक्त क्यों मांगा? सुना है तुम्हारा आजकल किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। अफेयर तो चल रहा है। कौन है वो? ये तो मैं नहीं बताऊंगा। देखने में कैसी है? तुमसे ज्यादा खूबसूरत। मुझसे भी ज्यादा? हाँ, अगर मेरी आंखों से देखो तो। तुम्हारी नजरें तो पहले से ही कमजोर है, रोज मुझसे ड्रॉप्स डलवाते हो। ड्रॉप्स तो मैं इसलिए डलवाता हूं कि तुम मुझे साफ साफ दिखाई दे सको। अच्छा, अफेयर किसी और के साथ और देखना मुझे चाहते हो? अगर ये नजरें किसी और को देखे ना तो अंधी हो जाए। क्या बकवास कर रहे हो? तुम मीठा मीठा बोलो ना, मैं सुनूंगा। कब तक सुनोगे? जब तक मैं बहरा नहीं हो जाता। अरे, बहरा होने के साथ साथ तुमने तो मेरा सर फोड़ने की भी ठान ली है। पहले आलम गायब हुआ, फिर चंद महीनों बाद खातून गायब हो गई। इसका क्या मतलब है? हम अच्छी तरीके से समझ गए हैं। सब बोल रहे हैं कि हारिस तुम्हारी सास आलम स्टोर वाले के साथ भाग गई। कैसी अजीब बातें कर रहे हो तुम? मुझे भी ऐसे गुस्सा आया। किस पर गुस्सा आया? किसने कह दिया? करीब करीब तो हमारी शादी का कोई चांस नजर नहीं आ रहा। सरदार साहब, मैं मजीद आपके साथ चांस पर नहीं रह सकती। तो फिर ठीक है, चली जाओ। कहाँ जाऊँ? ये बंगला तो मेरे नाम पे है। मैंने कब कहा कि बंगला मेरे नाम पर है? मैंने तो तुमसे कहा कि तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ।